कभी आपने सोचा है, जो रोटी आपके सामने रखी है, जो पानी आपके जीवन में है, क्या वह किसी और की मेहरबानी है या आपके अपने कर्मों का फल है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। जहाँ जिसका दाना पानी लिखा होता है, समय उसे वहीं बुला लेता है। आज हम इसे एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक ऐसी कहानी जो आपके मन से घमंड निकाल देगी और आस्था भर देगी। दोस्तों, कहानी एक ऐसे धनी व्यापारी की है। वह बेहद सफल था। उसके पास धन, सम्मान और बहुत सारे लोग थे, यानी सब कुछ था। वह सोचता था, मेरे नौकर चाकर, मेरे परिजन सब मेरे कारण खाते हैं। अगर मैं ना होता तो इनका चूल्हा नहीं जलता। इन लोगों को हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। वह अपने हर काम में यह जताता, तुम लोग मेरी वजह से जी रहे हो। धीरे धीरे उसका यह घमंड बढ़ने लगा और एक दिन उस व्यापारी ने अपने गांव के मंदिर में गया। वहां एक साधु बैठे थे। साधु ने उसकी आंखों में देखकर कहा कहा सेठ, ये मत सोचो कि जो लोग तुम्हारी वजह से खाते हैं, जो लोग तुम्हारी वजह से खाते हैं वो तुम्हारे ऊपर निर्भर है। याद रखो, हर प्राणी, हर जीव, हर आदमी अपने नसीब का खाता है। समय बुलाता है और वहीं उसके दाने पानी की व्यवस्था करता है। सेठ हंसकर कहा, बाबा, ये सब मेरी वजह से खाते हैं। अगर मैं इन्हें काम ना दूं तो ये सब भूखे मर जाएंगे। फिर साधु मुस्कुरा कर बोले, समझ जाओगे जब समय सिखा देगा। तुम्हें समय ये सारी चीजें सिखा देगा। कुछ ही समय बाद व्यापार में घाटा हुआ। व्यापारी का साम्राज्य धीरे धीरे टूटने लगा और एक दिन पूरा साम्राज्य टूट गया। नौकर चले गए, पैसे खत्म हो गया। उसके घर का चूल्हा तक जलना मुश्किल हो गया। अब वह सेठ हैरान था। जिसके दाने मेरी वजह से चलते थे, वही आज सुख से जी रहे हैं और मैं भूखा क्यों हूं? मैं भूखा क्यों मर रहा हूं? वह साधु के पास फिर गया और रोते हुए बोला, बाबा, सचमुच किसी का दाना पानी मेरे वजह से नहीं था। सब अपने कर्मों और नसीब से जी रहे थे। घमंड मेरा था, सोच मेरी गलत थी। फिर साधु ने बोला उस सेठ से, सेठ, यही सत्य है। कभी मत समझना कि कोई तुम्हारी वजह से खा रहा है। हो सकता है कि उल्टा वही तुम्हारे कर्मों की वजह से तुम्हें ऊपर उठा रहा हो। समय ही सबका रोटी पानी तय करता है, इसलिए समय बलवान होता है। भगवान श्री कृष्ण का यही संदेश है कि हर प्राणी अपने नसीब का खाता है। घमंड मत करो कि किसी की रोटी तुम्हारी वजह से है। जिसे जो दाना पानी मिलना है, समय उसे वहां ले जाएगा। हो सकता है जिसकी मदद पर तुम्हें घमंड है, उसी के कर्मों की वजह से तुम्हारी तरक्की हो रही है। यह समझ जाओ, यह समझ जाओ तो रिश्तों में नम्रता आ जाएगी, जीवन से घमंड चला जाएगा और मन में केवल आभार रह जाएगा। तो मित्रों, अगली बार जब आपको लगे कि कोई आपकी वजह से जी रहा है, तो याद करना श्री कृष्ण का यह वचन, हर कोई अपने नसीब का खाता है और वहीं से आपके जीवन की असली शांति शुरू होती है। अगर यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो दोस्तों इसे अपने दोस्तों परिजनों तक जरूर पहुंचाएं, जिन्हें लगता है कि वो लोग हमारे ऊपर निर्भर हैं। और कमेंट में लिखिए, मैं अपने नसीब पर विश्वास रखता हूँ। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही दिव्य संदेशों के लिए।
फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।